बहुत समय पहले अयोध्या में महान सम्राट राजा सगर राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ तभी पूर्ण होता था जब यज्ञ का घोड़ा समस्त दिशाओं में घूमकर विजयी लौटता। राजा सगर ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, लेकिन 100वें यज्ञ पर इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, घोड़े को ढूंढो और जिसने भी इसे चुराया है उसका पता लगाओ। सगर पुत्रों ने घोड़े को 8 दिशाओं में खोजा। कहीं ना मिलने पर पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि वह घोड़ा कपिल मुनि के समीप बंधा है। वे यह समझ न सके कि यह मुनि ही स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके मन में अहंकार भर गया था। उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि ने आंखें खोलीं और उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर को यह समाचार मिला तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। मुनि बोले, उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर उनके अस्थियों को अपने जल से स्पर्श करेगी। पहले अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप करते रहे, पर सफलता नहीं मिली। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने संकल्प लिया, मैं गंगा को अवश्य लाऊंगा। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। पहले उन्होंने देवी गंगा को प्रसन्न किया। गंगा ने कहा, यदि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग से पृथ्वी टूट जाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं अपने जटाओं में तुम्हारी गंगा को रोक लूंगा। फिर वह क्षण आया जब स्वर्ग से एक दिव्य प्रकाश उतरा। देवी गंगा जल की धारा बनकर पृथ्वी की ओर गिरी। जब उनका प्रचंड प्रवाह शिव के सिर पर पहुंचा तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा गरजती हुई शिव के सिर पर ठहर गईं। भगीरथ ने पुनः विनम्रता से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करें और गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित करें। शिव मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया। अब गंगा धरती पर पवित्र रूप में बहने लगीं। भगीरथ उस पवित्र धारा के आगे आगे चलते हुए पाताल लोक पहुंचे। जैसे ही गंगा का जल सगर पुत्रों की अस्थियों पर गिरा, वे सभी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुईं। उस दिन से गंगा माता भागीरथी कहलाईं, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय भागीरथ को मिला। देवी गंगा के जल को पवित्र, जीवनदायिनी और मोक्षप्रद माना गया। आज भी गंगा का हर कण भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।